सारी चीजें देखेंगे। ऑल्दो हमें बहुत कुछ पता है, बट हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। विच इज हेयर केयर बाय केवा। हम केवा से किस तरह से अपना हेयर का केयर कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे हेयर के जो प्रॉब्लम्स है, कंसर्न जो हमारे रहते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट्स के रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स के रहते हैं, हमारे खुद के कंसर्न जो रहते हैं, वो रहते हैं ज्यादातर हेयर फॉल के प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा काफी ज्यादा हेयर ब्रेकेज के प्रॉब्लम्स होने लग जाना, बॉल्डनेस के प्रॉब्लम होने लग जाना, एलोपेशिया का प्रॉब्लम होने लग जाना, बहुत ज्यादा डैंड्रफ के प्रॉब्लम होने लग जाना, राइट। बाल बहुत ज्यादा कम होने लग जाना, बहुत ज्यादा स्कैल्प जो बहुत ज्यादा दिखने लग जाने, बहुत सारी चीजें हमने फेस करने को मिलती हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस किट के काइपो हेयर फॉल कंट्रोल किट, हम इनसे बहुत सारे हेयर के जो ये एक एंटी हेयर फॉल सोल्यूशन है, जो कि हम बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम से हम लोग उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल हर्ब्स एंड एसेंशियल ऑयल, 4 इजी स्टेप्स इसमें पाए जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज का ये जो हमारा वेबिनार है, ये फेसबुक लाइव हो चुका है। चैट बॉक्स में इनके लिंक भी शेयर कर दिए गए हैं, तो आप लोग अपने टीम मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें मतलब हेयर फॉल कंट्रोल किट के बारे में, तो उससे पहले थोड़ा सा हम अपने बालों के बारे में जान ले। एक्चुअली में हमारे जो बाल है, जो हमारे हेयर है, वो किस तरह से, व्हाट डू यू नीड टू सी दिस, राइट। तो हमें क्या चीजें जो है वो उनको देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हेयर फॉल जो है एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दोनों ही एक बहुत ही ज्यादा, हम लोग बोल सकते हैं ये जो प्रॉब्लम्स है बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन, ये बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे डस्ट पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हेल्थ इश्यूज भी, हेल्थ हमारे जो कंसर्न है इंक्लूडिंग हेयर फॉल कंसर्न, हेयर फॉल प्रॉब्लम, ये भी काफी ज्यादा होने लग जा रहे हैं। स्पेशली अमंग मेल में देखें हम लोग, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, हम लोग बोल सकते हैं 66% जो मेल है एक्सपीरियंस करते हैं मेजर हेयर लॉस। बहुत ज्यादा उनका बाल गिरने लग जाना, बहुत ज्यादा बाल पतले होने लग जाने, इतने पतले होने लग जाते हैं बाल की स्कैल्प दिखने लग जाते हैं बाय द टाइम जैसे ही वो हिट करते हैं 35 एज। मतलब यहाँ पे अब 35 जो है, तो हम लोग इसको पूरा 35, ये अब हम लोग ये नहीं लेके चलेंगे कि 35 साल के जब होंगे हम लोग, 35 ईयर्स के जो कोई भी मेल होंगे, तब से उनके हेयर फॉल होने स्टार्ट होंगे, तब से उनके हेयर प्रॉब्लम होने स्टार्ट होंगे। बिल्कुल भी ऐसा हमने नहीं सोचना है, क्योंकि अब के टाइम में अगर 18 साल के भी है, 20 साल के भी है, 25 साल के भी है, तो भी बहुत ज्यादा अपने हेयर के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं अगर हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं तो, राइट। सो ये सारी जो चीजें हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, इन इश्यूज को एंड देन फाइनली पुट एन एंड टू दिस, इनको खत्म करने के लिए हमें कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने की जरूरत है, और वो अभी से ही हमने स्टार्ट कर देना है, जिसके वजह से हमारा जो हेयर फॉल है वो काफी फाइट कर सके, इससे पहले बहुत देर हो जाए, उससे पहले, राइट। और हेयर फॉल के कुछ कुछ टाइप्स भी होते हैं। यहाँ पे हमने जैसे कि 35 इयर्स मेल को लेके यहाँ पे डिस्कशन किया कि मेल में रहता है, ये मेल और फीमेल हेयर फॉल के प्रॉब्लम दोनों में ही रहते हैं, राइट। तो दोनों में ही जब प्रॉब्लम से काफी ज्यादा रहते हैं, तो जिसके वजह से दोनों के लिए ही काफी ज्यादा कंसर्न है कि हम लोग अपने हेयर को लेके केयर करें। हेयर हमारे बॉडी का एक ऐसा हम लोग पार्ट बोल सकते हैं, जिसके वजह से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा जो लुक है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा खासा रहता है। इनके साथ साथ हमारी बॉडी में जैसे हेयर रहता है, हमारे बालों में जो हमारे सर पे जो हेयर है,
बाल जो रहते हैं ये कहीं हम लोग बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी गंदगी जो भी रहती है ये हमारे बालों के ऊपर आएंगे। हमारे बाल उन सारे जो डस्ट है उसको अट्रैक्ट करेंगे, हमारे बालों के ऊपर ही रहेंगे। फिर हम जब भी शैम्पू करते हैं या फिर बालों का ख्याल रखते हैं तो वो चले जाते हैं। ये सारी चीजें रहती हैं। बट क्या होता है, मान लीजिए कि अगर हमारे बॉडी में हेयर नहीं रहेंगे, राइट, तो हमारी जब बॉडी में जब हेयर ही नहीं रहेगा तो जितने भी धूल मिट्टी गंदगियां हैं, डस्ट पोल्यूशन है, तो वो तो पूरा हमारे पोर्स से लेके पूरा अंदर तक चले जाएगा, रूट से लेके पूरा अंदर तक बॉडी के अंदर चले जाएगा, जिसके वजह से हमें बहुत ज्यादा फिर हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंसर्न हो जाएगी। बहुत ज्यादा स्किन लाइक एलर्जी होने लग जाएगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, बहुत कुछ होने लग जाएंगे। तो हमारे बॉडी में जो ये बाल है जो, राइट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क भी, ये रोल भी काफी अच्छे से मेंटेन करने का काम करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लॉस के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है व्हेन इट कम्स टू हेयर लॉस, ये यूजुअली सेवरल फैक्टर्स होते हैं, उनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लग जाते हैं, राइट। जैसे कि डाइट अच्छा नहीं रखने की वजह से, जेनेटिक होने की वजह से, पुअर डाइट होने की वजह से, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। इनके बहुत सारे सेवरल, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लॉस होते हैं जो कि ये अकर होने लग जाते हैं लोगों में। एलोपेशिया इज द मेडिकल टर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ हेयर लॉस। अगर किसी को भी बाल बहुत गिर रहे हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में एलोपेशिया बोलते हैं। एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस, एलोपेशिया बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, मतलब गंजेपन की प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, बॉल्डनेस की प्रॉब्लम होने लग जाएंगे, तो ये उनको ही डिनोट करती हैं। बस ये एक थोड़ा सा मेडिकल टर्म हम लोग बोल सकते हैं, नेम है इनका। और अगर हम लोग भी इस वर्ड को यूज करें तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, राइट, मतलब एंड्रोजेनिक हेयर फॉल देखेंगे हम लोग। ये एक ऐसा हेयर का फॉर्म ऑफ हेयर लॉस है जिसको हम लोग मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी बोलते हैं। बॉल्डनेस मतलब गंजापन, राइट। ये इट कैन अकर इन विमेन एज वेल, ये विमेन में भी काफी ज्यादा होने का चांसेस रहता है। तो जिस वजह से मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, आप देखेंगे कि इस साइड में बाल जो है वो काफी खाली होने लग जाते हैं, हेयर, राइट। इधर पे जो हमारे फोरहेड के पास जो यहाँ पे जो हमारे हेयर रहते हैं पीछे की तरफ जाने लग जाते हैं। टेलोजन एफिल देख सकते हैं हम लोग, जिसके वजह से ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ हेयर लॉस है जो कि काफी ज्यादा कॉमन है एज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से। ये कॉज करते हैं पर्सन टू लूज मोर देन, अगर कोई 90% से ज्यादा बालों को लूज कर चुके हैं अपने सर में, तब ये जो है ये काफी ज्यादा, इसको हम लोग इस कैटेगरी में डिनोट करते हैं। एलोपेशिया अरेटा, एलोपेशिया अरेटा में इस तौर पे बहुत ज्यादा पूरा सर धीरे धीरे करके खाली होने लग जाता है, पैचेस पैचेस में करके पूरे बाल जाने लग जाते हैं। हेयर लॉस का ये जो कंडीशन है ये इफेक्ट करता है लोगों में जैसे ही एज 18 साल के होते हैं, वैसे ही जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है स्टार्ट अटैकिंग योर हेयर फॉलिकल, वो हमारे खुद के हेयर फॉलिकल के ऊपर अटैक करने लग जाता है। एंड इनके वजह से प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा, वन ऑफ द रीजन होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रैक्शन एलोपेशिया, इस तरह से काफी ज्यादा ट्रैक्शन हो जाते हैं, इस तरह से पूरा बाल जो बीच में से सर काफी ज्यादा खाली होने लग जाते हैं, जिसके वजह से ये इफेक्ट करते हैं मेल और फीमेल दोनों को ही होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं एज के पास, राइट। ये बहुत ज्यादा जैसे हेयर स्टाइल करते हैं या फिर पिगटेल्स करते हैं या फिर ड्रेडलॉक्स करते हैं, ब्रेड करते हैं, जैसे चोटी करना जिसको बोलते हैं, पोनीटेल करते हैं। और अगर कोई मेल है, मेल अपने बालों में अगर जब जेल लगाते हैं, राइट, बालों को सेट करने के लिए जो भी करते हैं, तो जब जेल लगाते हैं फिर बालों को बहुत खींच के एक ही बहुत ज्यादा अपने बालों को खींच के बहुत कोम करने लग जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा होने लग जाती है, बाल पीछे की तरफ खिंचने लग जाते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से ऐड करना चाहूंगी,
और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कभी कभी होता है ना कि हमारे जो लाइक हमारी जो मम्मी होती है, हमें बचपन में जिस तरह से हमें हेयर को कोम करके देती थी, मान लीजिए कि लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से या फिर पूरा ही हेयर को जब कोम करके देते थे, हम लोग बड़े होने तक भी या फिर हम लोग खुद से भी वैसे ही अपने बालों को कोम करते हैं। मतलब एक साइड से, जिस साइड से भी हम पार्टिंग करते हैं अपने बालों का, हम उसी साइड से ही सालों तक, पूरी जिंदगी भर वैसे ही फिर कंघी करने करते हैं, वैसे ही कोम करते हैं। प्लीज, ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप जब भी कोई भी मतलब साइड से आप अपना कुछ भी सेक्शन निकालते हैं, चाहे वो राइट साइड से, आप राइट साइड से कोम करें या फिर लेफ्ट साइड से कोम करें या फिर पूरे बालों को पीछे लेके कोम करें, आप जैसे भी कोम करें, आपका एक तरीके का कोम करना, आपको बालों को कंघी करना, वो अगर आप हमेशा एक ही चीजों को लेके सालों साल तक चलते रहेंगे, वो कभी अच्छा नहीं रहेगा। और उसके वजह से ही बाल बहुत कम होने लग जाते हैं, बाल बहुत गिरने लग जाते हैं। इसी वजह से आप जब भी मान लीजिए कि आप कुछ दिनों तक लेफ्ट साइड से अपने बालों को कोम कर रहे हैं, राइट, तो आप नोटिस करेंगे या फिर एक दो सालों तक करेंगे, आप नोटिस करेंगे इधर के बाल थोड़े कम होने लग गए हैं, और जहां पे आप सेक्शन नहीं लेते वहां पे बाल अच्छे खासे दिख रहे हैं हम लोगों को। मतलब सिंपल सा हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमेशा एक साइड से पार्टिंग नहीं करना है, अपनी पार्टिंग्स को हमेशा चेंज करना है। आप मान लीजिए कि कुछ टाइम इधर से पार्टिंग करके कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम आप इधर से पार्टिंग करके करेंगे, राइट साइड से करेंगे, कुछ टाइम आप पूरा बैकवर्ड करके कर सकते हैं। इस साइड से आप अपना जो हेयर स्टाइल है, आप अपने जो कंघी करने का जो तरीका है, कोम करने का जो तरीका है, वो प्लीज चेंज करिए। एक करके रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है। सो एनोजन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि शेडिंग होने लग जाते हैं ड्यूरिंग एनोजन फेज में। और इनके साथ साथ ये जो एनोजन फेज रहते हैं और ग्रोथ ऑफ स्टेज, कीमोथेरेपी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस हेयर फॉल कंडीशन। जो इनका कीमोथेरेपी होता है, जो कैंसर पेशेंट्स रहते हैं, कीमोथेरेपी होते हैं, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स के वजह से, राइट, इस तरह से बाल पूरे जाने लग जाते हैं। और भी बहुत सारे हेल्थ कंसर्न कंडीशंस रहते हैं, राइट। हेयर फॉल होने के और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई मेडिसिन किसी का चल रहा है, बहुत ज्यादा हेल्थ कंसर्न है, बहुत हैवी डोज वाले स्टेरॉइड्स वाले मेडिसिन ले रहे हैं, उस वजह से मेडिकेशन बहुत लॉन्ग टाइम तक चल रही हैं, दवाइयाँ। पुअर न्यूट्रिशन, अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं है, बहुत मैदे वाली चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एडिटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग ऑयली स्पाइसी फूड खा रहे हैं, एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, एज होने के साथ साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं, इन्फेक्शन अगर रहते हैं, जैसे कि डैंड्रफ हो गए, डैंड्रफ इटसेल्फ इज अ फंगल इन्फेक्शन, तो वो एक फंगल इन्फेक्शन है, उसके वजह से भी काफी ज्यादा हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्ट्रेस भी हो सकता है कारण, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, जिसके वजह से हार्मोन चेंज होने लग जाते हैं, और हार्मोन चेंज होने की वजह से और ज्यादा हेयर फॉल प्रॉब्लम्स रहेंगे। जेनेटिक भी हो सकता है, अगर हमारे पेरेंट्स को, हमारे मम्मी या हमारे पापा को हुए हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हुए हो, राइट। हमें भी बहुत ज्यादा रिस्क है होने के, तो हम पहले से ही उसका केयर करने लग जाएंगे कि हमें ऐसे प्रॉब्लम्स ही ना हो। इनके साथ साथ हेयर ट्रीटमेंट एंड स्टाइलिंग, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेटनिंग करते हैं, पॉर्मिंग करते हैं, या फिर कुछ भी आप अपने बालों में कुछ भी बहुत ज्यादा केमिकलाइज चीजें लगा रहे हैं, बहुत हीट वाली चीजें, ब्लो ड्राई बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इवन अगर आप बहुत ज्यादा हेना लगाते हैं अपने बालों में, उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। लोग बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग मेहंदी भी बोलते हैं, राइट, तो लोग क्या करते हैं कि ऐसा रहता है कि बहुत कलर लगाने, एक तो हेयर व्हाइट होने लग जाते हैं, बहुत सारे कंसर्न होते हैं, तो कलर से बचने के चक्कर में हम लोग बहुत लोग मेहंदी लगाने लग जाते हैं। मेहंदी बहुत ज्यादा हार्ड कोटिंग हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि आप, किसी पर्सन ने अपने बालों में मेहंदी लगा ली है, हीना लगा लिया है, राइट, जिसके वजह से फिर कुछ महीने बाद फिर से वो लगाएंगे, फिर कुछ महीने बाद फिर से लगाएंगे, जब भी लगाएंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमारे बाल जो है मेहंदी लगाने की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग कोटिंग हो जाती है, बहुत मोटा कोटिंग हो जाता है बालों के ऊपर में, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत रूखे सूखे ड्राई दिखते हैं। और उनके साथ साथ हमारा, क्योंकि मान लीजिए जैसे हमारी फेस को
कोई प्लास्टिक से रैप कर देगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। वैसे ही हमारे बालों के साथ भी हो रहा है, हम अपने बालों को मेहंदी से पूरा हमने कोट कर दिया है, हमारा हेयर ब्रीद नहीं कर पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है। सो जिसके वजह से और ज्यादा फिर हेयर के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। सो ये भी एक काफी ज्यादा कंसर्न है। तो कोई भी चीजें हमने एक प्रॉपर वे में यूज करने की जरूरत है। सो प्रेजेंटिंग यू द वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट जो कि है हमारा एंटी हेयरफॉल सोल्यूशन। हेयरफॉल कंट्रोल किट जो है मेड इन इंडिया है, 100% नेचुरल है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है क्योंकि दोनों को ही हेयरफॉल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल यूज के लिए है, डेली यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इनके इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कोकोनट ऑयल है, ग्लिसरीन है, सनफ्लावर ऑयल है, व्हीट जम ऑयल है, बहुत कुछ है, जैसे कि हिबिस्कस है। यहाँ पे जितने भी इनके इंग्रेडिएंट है सब इंग्रेडिएंट के फोटो भी है, क्योंकि कभी कभी नाम थोड़ा सा अलग रहता है, सब लोकेशन में अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, तो जिस वजह से यहाँ पे पिक्चर भी है तो हम लोग अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ ये एकदम आयुर्वेदा है, पूरा नेचर से डिराइव किया हुआ है, राइट। इसमें हिबिस्कस है, अगर किसी को डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो ये डैंड्रफ को भी हटाएगा, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से भी तो हेयर फॉल होते हैं, बाल बहुत ज्यादा ग्रे होने लग जाते हैं, उनसे भी प्रमोट करते हैं। इसमें नीम है, कुछ इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, डैंड्रफ होते हैं, स्कैल्प को कंडीशन करने का काम करते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एलोवेरा है, बहुत ज्यादा धूप में रहने की वजह से हमारा जो बाल, हमारा स्किन डैमेज हो सकता है, बहुत धूप में जाने की वजह से स्किन काले पड़ने लग जाते हैं। तो धूप में बहुत ज्यादा रहेंगे तो हमारे बाल जो है उनके शाइन चले जाएंगे, बहुत ज्यादा डैमेज होने लग जाएंगे। तो ये शाइनी बनाते हैं, यूवी डैमेज जो है उनसे ये प्रोटेक्शन करते हैं। बालों बाल जो बहुत ग्रीसी हो जाता है, चिपचिपा रहता है, आप लोगों में से शायद किसी का ऐसा होगा, शायद जैसे कि मान लीजिए कि आपने अब कभी जैसे कि आज शैम्पू किया है, आप 2 दिन बाद देखेंगे या फिर एक दिन बाद ही बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे से लगने लग जाते हैं, जिनका स्कैल्प बहुत ऑयली होता है उन लोगों में, राइट। तो अगर ऐसा किसी का है तो ये उनको भी कंट्रोल करेंगे, हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं। वीटिवो एक्सट्रैक्ट है जो कि है एक्सट्रीमली यूजफुल है, रेजुविनेटिंग डल लाइफलेस बेजान बालों के लिए बहुत ज्यादा सा जान प्रोवाइड करता है, शाइन प्रोवाइड करता है। आंवला है जिसमें विटामिन सी काफी अच्छा खासा है, और आंवला सदियों से जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर है, बाल जो सफेद होने लग जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छे से असर करता है। रोज जो है शाइन प्रोवाइड करता है और बहुत चिपचिपा सा या फिर डैंड्रफ जो रहता है उनको ठीक करते हैं और हमारे बालों को सॉफ्ट करते हैं। एप्पल एक्सट्रैक्ट है, बाल बहुत रूखे सूखे जो दिखते हैं या फिर कुछ हमने बहुत कलर लगाया है जिसके वजह से बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो गए, खराब हो गए हैं, उनको ठीक करेंगे। आर्गन ऑयल इसमें पाए जाते हैं, इलास्टिसिटी अच्छा रखता है। इलास्टिसिटी का मतलब अगर हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए कि अगर हमारे बाल हेल्दी है, हम अपने बालों को थोड़ा लेंगे और ऐसे हल्का सा खींच के देखेंगे, राइट, कि अगर हम खींचते हैं एकदम हल्का हल्का, बहुत जोर से नहीं, तो ये हल्का सा खींचेगा लेकिन हमारे बाल टूटेंगे नहीं, मतलब हमारे बालों की इलास्टिसिटी लेवल जो है ये काफी अच्छी है। और कुछ कुछ लोग रहते हैं, राइट, अगर वो अपने मान लीजिए एक बाल को भी लेते हैं इस तरह से, राइट, एक बालों को भी लेंगे इस तरह से, खींचेंगे हल्का सा, वो हल्का सा ही पूरा टूट जाता है बाल, मतलब इलास्टिसिटी लेवल अच्छी नहीं है, बहुत बेजान से कमजोर से बाल है। तो ये तो डेफिनेटली आप लोग घर पे भी चेक कर सकते हैं ऐसा, तो जिसके वजह से ये बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। कैनोथी भी इसमें पाए जाते हैं, राइट, जिनके वजह से फॉलिकल के हेल्थ को अच्छा रखती है। फॉलिकल हमारा हेल्दी रहेगा तो ही तो नए बाल भी आएंगे, क्योंकि फॉलिकल से ही न्यू हेयर का ग्रोथ होता है। फॉलिकल ही अच्छा नहीं रहेगा तो कब भी उसमें से हेयर फिर अच्छे से नहीं आने वाले हैं। तो ये फॉलिकल के हेल्थ को अच्छा रखते हैं, स्कैल्प में इन्फेक्शन ना हो उनको ठीक करेंगे, दो मुंहे बालों को भी ठीक करने का काम करते हैं। ये सनफ्लावर ऑयल जो रहता है इसमें पाए जाते हैं जो कि सॉफ्टनेस एंड शाइन प्रोवाइड करते हैं। व्हीट जम ऑयल है जिसकी वजह से जो मॉइस्चर लॉस हो जाती है, जो ड्राई डैमेज हो जाते हैं उनको ठीक करते हैं। ये रिपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग डैमेज को, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी जो डैमेज है उनको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। तिल ऑयल भी साथ में इनके पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों को बहुत ज्यादा थिक बना के रखने का काम करते हैं। किसी के बाल बहुत ज्यादा हेयरफॉल होने की वजह से इतने पतले हो गए हैं, बाल बहुत हेयरफॉल हो गए, तो उन बालों को घनापन देता है, इतने थोड़े से बालों को घनापन देके बहुत थोड़ा सा धीरे धीरे करके उसको वॉल्यूमनाइज बनाता है, राइट।
ग्रे हेयर को भी प्रिवेंट करते हैं। सो ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेंगे, मसाज करेंगे तो हमारे सर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग शाइनी बनाए रखने का काम करते हैं, हेयर फॉल को प्रिवेंट करते हैं। इसमें 4 चीजें हमें पाई जाती हैं। सबसे पहला है काइको हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल, जो कि 100 ml का है। देन शैम्पू 100 ml के, देन कंडीशनर, देन इसमें सेरम है, ये जो रहेगा 50 ml का रहेगा। सबसे पहले हम लोग ऑयलिंग करेंगे। ये मिनरल ऑयल फ्री है, इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है। मिनरल ऑयल अगर कोई भी लोग बहुत टाइम तक यूज करते हैं, जिसके वजह से स्किन में इरिटेशन, ईचिंग होना हो सकता है, या फिर इनके साथ साथ हमारा स्किन थोड़ा ड्राई हो सकता है, तो इसको इसमें से हटा दिया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ 7 एसेंशियल ऑयल है, जो कि रीग्रोथ को अच्छा रखता है, ब्लड का सर्कुलेशन को अच्छा रखने का ये काम करते हैं। हमने क्या करना है, बस थोड़ा सा अमाउंट में ऑयल को लेना है, अच्छे से स्कैल्प में मसाज कर लेना है। कभी भी ऑयल जो है आप सिर्फ बालों में मत लगाइए, हमें तेल को अपने स्कैल्प में लगाना है, अपने जड़ों में लगा के मसाज करेंगे। इनके साथ साथ आप बहुत अच्छे से मसाज करने के बाद आप बहुत अच्छे से फिर आप अपने बालों में लगा सकते हैं। टिल टिप तक हमने लगाना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा ऑयल लेके लगाते हैं, तो थोड़ा लगाते हैं लेके अपने बालों तक, जब जब तक वो पहुंचता है तब तक थोड़ा सा हाथ से नीचे गिर जाता है, फ्लोर पे गिर जाते हैं तेल। अगर ऐसा आपका कुछ भी कंसर्न रहता है, तो आप एक बार क्या कर सकते, एक बाउल में, जिसके बाल थोड़े बड़े हैं उन लोगों के लिए, एक बाउल में जितना आपको ऑयल चाहिए थोड़ा सा आप उतना ले लीजिए। कॉटन ले लीजिए, रुई जिसको हम लोग बोलते हैं, उस रुई को एकदम थोड़ा सा छोटा सा रुई लेना है हमने। उस रुई को उस ऑयल में हमने डिप करना है, और सेक्शन कर करके, मतलब मान लीजिए कि इस तरह से सेक्शन कर करके, जहां जहां आपको ऑयल लगाना है वो कॉटन से आप कॉटन को थोड़ा सा आप स्क्वीज करेंगे, उसमें से पूरा तेल जो रहेगा वो आपके सर में लगने लग जाएंगे। राइट, ऐसे करके मसाज करते करते आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है। देन उसके बाद आप पूरा रात भर ऑयल को लगा के रखिए, या फिर शैम्पू करने से 2 घंटे पहले लगा के रखिए। देन उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू जो रहेगी ये हेयर के ग्रोथ को बढ़ाएंगी, हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगे, हमारे बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। शैम्पू जो रहता है, एक और चीज रहता है शैम्पू के बारे में अगर हम लोग बोले, कुछ कुछ कहीं कहीं से ये हमें जरूर सुनने को मिलता है कि कुछ लोग शैम्पू को लेके लगाते हैं, फिर उसको कुछ देर तक रखने देते हैं, 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद शैम्पू करते हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शैम्पू कोई हेयर मास्क नहीं है कि हम लोग इसको सुखाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। शैम्पू जो रहेगा, अपने बालों को गीला करना है, थोड़ा सा शैम्पू लेना है, और जिस तरह से आप शैम्पू करते हैं लगा के, उस तरह से करके उसको इंस्टेंटली उसी टाइम में वॉश कर लेना है, धो लेना है। हल्के से सर को थोड़ा सा नीचे करके हम लोग शैम्पू कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा प्रेशर ना पड़े। शैम्पू कर लिया, बाल गीले हैं पूरा, थोड़ा सा स्क्वीज आउट कर लेंगे हम लोग। कंडीशनर को थोड़ा सा हम अपने हैंड में लेंगे और अपने पूरे बालों में लगाएंगे, क्योंकि ये नरिश करता है। जिसके बाल उलझे रहते हैं, थोड़ा सा हाथ डालने से ही बाल मतलब ऐसे फंस जाते हैं, तो कंडीशनर यूज करने की वजह से बाल फंसते नहीं है, मतलब पूरे अपने बालों में ऊपर से भी अगर हाथ डालेंगे पूरे नीचे तक आ जाते हैं। राइट, बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, बाल टूटेंगे नहीं, और ये हेयर फॉल को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। थोड़ा सा हमने कंडीशनर लेना है, हाथों में पूरे बालों में लगाना है, इसको स्कैल्प लेके लेके मसाज नहीं करना है, इसको सिर्फ हमारे बालों के लेंथ में लगाना है, और बहुत अच्छे से 3 से 5 मिनट रख के प्लेन वाटर से आप वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार इसको हमने करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो रहेगा हमारा हेयर फॉल कंट्रोल सेरम। ये जो हमारा सेरम रहेगा, ये सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये पैराबिन फ्री है। एक ऐसा केमिकल हम लोग बोल सकते हैं, पैराबिन में भी बहुत सारे रहते हैं। राइट, तो ये इसमें एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है हमेशा यूज करने से, तो जिस वजह से इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है।
ये रूट एक्टिवेटिंग सेरम है, जिसके वजह से ये हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। हमने साफ बालों में ही, रूट्स में ही इसको लगाना है। अगर बाल बहुत गंदे हैं, बहुत धूल मिट्टियां बैठी हुई हैं, तो हम लोग डस्ट के ऊपर सेरम लगाएंगे, तो मतलब हम लोग गंदगी के ऊपर सेरम लगा रहे हैं, हमारा स्कैल्प में कुछ भी नहीं लग रहा है, राइट। हम लोग ये सोच के चल सकते हैं, जिस वजह से हमारा स्कैल्प जितना साफ रहेगा, फिर हम लोग ये सेरम लगाएंगे, बहुत अच्छे से असर करेगा, हमारे रूट्स को हेल्दी रखेगा, स्कैल्प को हेल्दी रखेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रखेगा मसाज रखने की वजह से। ओवरनाइट आप रख सकते हैं, डेली आप इसको यूज करेंगे, जिसके वजह से आपके बाल कम गिरेंगे, पूरा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, और आपके बाल जो बहुत पतले हो गए हैं तो उनको घनापन देता है, और न्यू हेयर का ग्रोथ अच्छे से हो सके उसका भी काम बहुत अच्छे से करते हैं, राइट। सो आज हमने यहाँ पे देखा एक ऐसे किट के बारे में है, जो कि है हमारा हेयर फॉल कंट्रोल किट, जो कि बहुत सारे हेयर के प्रॉब्लम्स में, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर हेयर बीच में से बहुत ज्यादा ब्रेक होने लग जा रहे हैं, या फिर शुरू से ब्रेकआउट के ब्रेकेज के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बाल बहुत रूखे सूखे हैं, हेल्दी नहीं है, जिसके वजह से हमारे बालों का ग्रोथ बहुत ज्यादा कम हो रहा है, बालों में बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स होने लग गए हैं, दो मुंहे बाल बहुत ज्यादा है, ये हमें उन सब चीजों से बचाए रखने का बहुत अच्छे से काम करते हैं, राइट। तो हम बहुत अच्छे से इनका हेल्प भी ले सकते हैं, जिसके वजह से ये हमारे हेयर को बहुत अच्छे से रखे, और जिनका जो भी कंसर्न रहता है हेयर को लेके, कि उनके बहुत ज्यादा हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके वजह से उनका बालों का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से उनको बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता है, कॉन्फिडेंस लेवल फील नहीं होती है, क्योंकि बालों से ज्यादा हमारा स्कैल्प दिखने लग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है हमारा केवा का हेयर फॉल कंट्रोल किट। और ये जो किट है हमारा कॉम्बो इंट्रो पैक में भी आता है 2100 रुपीज का, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पीसेस ऑफ हमें जो हेयर फॉल कंट्रोल किट है वो रहेंगे, एंड 1 पीस ऑफ केवा नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड विस्कोफाइड रहेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग अवेल कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप लोगों को आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी फीडबैक है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्राइस कितनी है, फाल्गुनी मैम, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया कि हमारे ये जो प्रोडक्ट है अभी कॉम्बो इंट्रो पैक में आ रहे हैं, राइट। तो 2100 रुपीज का 2100 रुपए का ये रहेगा, उसके अंदर 2100 रुपए में उसके अंदर आपके 2 पीसेस ऑफ, 2 पैकेट आपको मिलेंगे हेयर फॉल कंट्रोल किट के, और एक रहेगा आपका नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्कोफाइड, मतलब 5000 के प्रोडक्ट रहेंगे अप्रोक्सीमेटली, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एक किट की दाम हम लोग 2000 रुपए लेके चलेंगे, राइट। तो जिसकी वजह से 2 किट जो रहेंगे वो 4000 के हो जाएंगे, और एक जो रहेगा हमारा नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड जो 1000 रुपए का है, तो 5000 के प्रोडक्ट हमें 2100 में मिल रहे हैं, मतलब 2900 रुपए का, 2900 रुपीज का हमें फायदे हो रहे हैं, प्लस 800 बिजनेस पॉइंट भी मिल रहा है। और जो भी हमारे डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर होंगे, जिसको भी अगर हमें प्रोडक्ट भी बता रहे हैं, जो भी डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर भी है, तो उनको 400 इंट्रो पॉइंट भी मिल जाएंगे, 400 रुपए, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सो मच पुष्पा राजेश जी, थैंक यू सो मच सुदर्शन सर, कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा, एंड आई बिलीव कि आप लोग ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप लोग एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आप लोग क्वेरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच सास्मिता मैम। यस डेफिनेटली, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हम लोग टीनेजर्स को भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, राइट, क्योंकि टीनेजर के टाइम में हार्मोन बहुत ज्यादा डिसबैलेंस होने लग जाता है, तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं, चांसेस होते हैं। सो जिसकी वजह से हम उनको भी, जो जैसे +1 +2 में जो पढ़ रहे हैं या फिर जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हम उनको भी ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं।
इनके साथ साथ हमारा डाइट भी अच्छा प्रॉपर होना चाहिए। ये मार्वलस असर करता है। राइट, थैंक यू सो मच देवराज सर। सो आई बिलीव कि आज का जो सेशन है ये हम सबके लिए फ्रूटफुल रहेगा, एंड ये जरूर रहेगी क्योंकि हमारा ये कॉम्बो इंट्रो पैक में भी आ रहा है, और ये बहुत सारे हेयर फॉल प्रॉब्लम्स जो है ये उनका सोल्यूशन का भी बहुत अच्छे से काम करता है। सो जिस वजह से ये प्रोडक्ट सबसे पहले आपके खुद के घर पे यूज होना चाहिए। 100% पर्सनल यूजर हमने होना है, क्योंकि अगर हमारे खुद के ही हेयर अच्छे नहीं रहेंगे, खुद के सर में बहुत कम हेयर है, मतलब बहुत ज्यादा स्कैल्प दिख रहा है, बॉल्डनेस आने लग जा रहे हैं, गंजेपन के प्रॉब्लम्स आने लग जा रहे हैं, एंड देन वी आर रिकमेंडिंग, फिर उसके बाद हम रेकमेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो वो फिर हमारा जो है वो सही से कनेक्शन नहीं क्रिएट कर पाएगा। सो जिस वजह से हम खुद भी यूज करें, हमें उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, और उसके एक्सपीरियंस के वजह से हम दूसरे को बहुत अच्छे से उनको बता सके कि इनके रिजल्ट जो है बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट इनके रहते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोग फिर देखेंगे कि अपना जो हमारा न्यू एक जो प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं, न्यू सेशन जो रहेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिक जो रहेंगे, उनके बारे में हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, ऑल स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आप लोगों का जो प्रीशियस टाइम है, आप लोगों के प्रीशियस टाइम देने के लिए।